जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट वर्क स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में देखेंगे सांख्यिकी से संबंधित माध्य, परिसर, बहुलक, माध्यिका इनको कैसे ज्ञात करते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो हो सकता है कभी कभी आपको दिक्कत होती हो लगाने में, लेकिन ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आज के बाद ये क्वेश्चन बहुत आपके आसान हो जाएंगे। तो शुरू करते आज के इस वीडियो को, और इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में लगभग में अवश्य आ जाता है, तो इसको वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, पदों का योग बटे कुल पद। पद कौन से होंगे? जो आपके 2, 8, 6, 4, 5, 4, 9, 2 लिखा है, यही पद हैं। तो इनको क्या करना है? योग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है 2, 8, फिर इसके बाद 6, फिर कितना लिखा है? 4, 4 के बाद यहाँ पर क्या लिखा है? 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद आपको 9, और 9 के बाद 2। ठीक है। अब कुल पद कितने आपको ध्यान रखना है? 3, 3, 6, 6, 2, 8, यही कुल पद कहा जाता है। तो 8 पद हैं, ये माध्य के बराबर आपका मान चलेगा। अब इनको सबको जोड़ लेना है। 8 2 10, 10 और 6 कितना हुआ? 16, 16 4 20, 20 5 25, 25 में 4 जोड़ोगे 29, 29 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो आपका मिलेगा 38, 38 और 2 कितना हुआ? 40, ये आ गया 40। ठीक है। अब क्या करेंगे? इस 40 को 8 से काट देना है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 5। तो माध्य बराबर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये था माध्य से संबंधित क्वेश्चन। अब देखिएगा यहाँ पर मिला है परिसर। निम्न आंकड़ों का परिसर ज्ञात करना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो परिसर कैसे निकालते हैं, इसके संबंध में ये ऑप्शन दिए गए। तो बहुत आसान होता है इसको निकालना। ट्रिक क्या रहेगी देखिएगा। क्या करेंगे? निम्न आंकड़ों का परिसर, क्वेश्चन वही है, आपको याद रखना, परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। जो भी पद दिए गए हैं उनमें से ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। तो अब आपको इतना तो देख ही सकते हो। तो बड़ी संख्या इसमें क्या है? 89 दी गई, यानी कि 89। छोटी संख्या कितनी है? 16 है। तो अब क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे। अगर इसको हम घटाएंगे तो आपको मिलेगा 73, और जो 73 आएगा वही परिसर का मान होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बहुलक पर। ठीक है। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, ये इसके ऑप्शन दिए गए। तो बहुलक इसमें कैसे करेंगे? ठीक है, बहुलक बहुत आसान होता है। क्या होता है? बहुलक बहुत आसान होता है। यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं, जो पद दिए, उनमें से ये देखना है सबसे ज्यादा बार संख्या कौन लिखी है। जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पर 6, 6 इसको काट दिया, जिससे पता चले कौन कौन मैंने किया है। 6 और फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद 6। तो संख्या 6 का है, ये ज्यादा बार रिपीट हुई है। जो ज्यादा संख्या बार रिपीट होती है, ज्यादा बार जो आती है संख्या, वही बहुलक होता है। तो बहुलक का मान क्या हो गया? 6 हो गया। बस इसमें इतना ही करना था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे माध्यिका ज्ञात करना। निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत आसान होता है। इसमें एक कंसेप्ट होते हैं, माध्यिका दो प्रकार से निकलती है। ठीक है। जब ऐसी स्थिति आए कि जो पद अभी देखेंगे तो 3 और 3 6 और एक 7 है। तो पद, ये संख्या, इनको पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद। जो पद है, ये जो 7 है ना, ये कैसे है? विषम नंबर है। कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि सम आ जाता है, तो उसके लिए अलग करना होता है सॉल्व तरीका। और ये अगर विषम है तो इसके लिए अलग रहता है। तो दोनों में इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, जो कि बहुत आसान तरीके से। ठीक है। अब आइए, इसको सबसे पहले क्या करेंगे? माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा कि आरोही क्रम में पद को लिखना है। जो भी नंबर दिए गए हैं इनको आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखना ही आता होगा। पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। ठीक है। दो बार है तो आपने 2 बार लिख दिया। ठीक है। अब माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर देखिएगा 3, 3 6 और 7, इसमें 7 है। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पर क्या करना है? एक मध्य में संख्या रखनी है। जैसे यहाँ पर मैंने 3 मान लिया, और इधर से लास्ट से 3 मान लिया। ठीक है। अब यहाँ पर इसके देखिएगा, जो लास्ट बीच में जो बचा है वो 3 है। 3 संख्या एक ऐसी है, इसके बाद में भी 3 है और इसके बाद में भी 3 है। तो यहाँ पर क्या, बराबर बराबर संख्या में बढ़ गए। तो बस जो संख्या मध्य में आया है 3, बस यही इसका उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जब विषम ऐसे होते हैं। तो कभी कभी ऐसी स्थिति होगी जो विषम पद नहीं होंगे। लेकिन इसका अगर सेकंड मेथड जानना चाहो तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आप इसका सेकंड मेथड जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल पद कितने हैं? 7। ठीक है। तो n बराबर आपको वैल्यू कितनी रखनी है? 7। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर करेंगे n
+1/2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा 7 लिख देंगे, n का मान 1 रख देंगे। अब इसको देखिएगा 7 और 1 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, 8 होता है, 2 से काट दिया, क्या आ गया 4। याद रखना है ये जो 4 है ना, इसको चारवां पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चारवां पद। ठीक है, अब ये चारवां पद कौन पढ़ेगा, देखिएगा इधर से आरोही क्रम वाली संख्या में देखेंगे तो 1 2 3 4, तो चौथा पद कौन सा मिला, 3। तो ऐसे भी आपका उत्तर 3 ही आएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना है। तो देखिएगा 3 और 3 6, 6 2 8, 2 10। अब यहाँ पर जो n का मान होगा वो क्या दिया गया, 10। और 10 कैसा नंबर है, एक समय। अब इसको लगाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका सेकेंड मेथड आपको मैं पहले बताता हूँ और ट्रिक आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, यानी कि फर्स्ट मेथड जो होगा, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा याद रखना है n/2। ठीक है, वहाँ पद मैं थोड़ा आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है, आगे मैं सॉल्व करूंगा। प्लस यही आपको याद रखना है, ये नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। n+2+1। ठीक है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ध्यान से थोड़ा देर से देखिएगा। वहाँ पद, ठीक। अब बटे में क्या करना है, 2 करना है। अब इतना लंबा चौड़ा आपको याद क्या रख पाओगे, नहीं रख पाओगे ना, भूल जाओगे। लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। n का मान कितना आया, 10, यानी कि 3 3 6, 6 2 8, 2 10 हो गए। ठीक, अब आपको क्या करना है, जहाँ n है वहां पर आपको 10 लिखना है। तो अगर यहाँ 10 लिखोगे तो यहाँ पर भी आपको 10 लिखना पड़ेगा। इसको आपको काट देना, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये आ गया 5वां पद। ठीक है, क्या आ गया, 5वां पद। ठीक है, इतना याद रखना, 5वां पद। अब यहाँ पर देखिएगा बटे में 2 चल रहा, रख लो। अब यहाँ पे 2 से काटा 5 और 5 में जोड़ोगे 6, तो ये आ जाएगा 6वां पद। इतना आपको याद रखना है, 6वां पद, इतना आपको याद रखना है। अब ये संख्या को आरोही क्रम में लिखोगे तब इसको सॉल्व करोगे कि 5वां पद कौन सा है और 6वां पद कौन सा है। ठीक है, आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, मैं ये सेकंड मेथड था, अब मैं ट्रिक बताने वाला हूँ इसकी। ठीक है, अब देखिएगा शॉर्ट कैसे करेंगे। 3 और 3 6, 6 3 9 और 1 10, 10 पद है ना। तो आपको क्या करना है, ऐसे नंबर को मान लेना है। देखो 4 इधर मान लिया और 4 इधर मान लिया, तो बीच में कितने बचे, 2। ठीक है, 5 और 8, यही आपका 5वां पद है और ये आपका 6वां पद है। ठीक, इनका योग करके 2 से भाग कर देना है। अब यहाँ पर आपको क्या, 4 इधर मिल गए और 4 इधर मिल गए, इस तरीके से इधर में। तो जो बीच में बचे हैं 5 और 8, इनका आपको योग कर देना है। ठीक है, यही 5वां पद था और 8वां 6वां पद था। इनको जोड़ के 2 से भाग कर देना है। ठीक है, 13 बटे क्या हो जाएगा, 2, तो ये आएगा 6.5। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 13 बटे 2 से भाग आराम से कर ही सकते ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिएगा नेक्स्ट है, निम्न आंकड़ों का माध्यक और बहुलक का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है इकट्ठे। तो माध्यक का मतलब होता है माध्यिका। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इस नंबरों को क्या लिखेंगे, ध्यान रखना है आरोही क्रम में लिखेंगे माध्यिका की वजह से। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है तो आरोही क्रम में लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो संख्या जितनी बार रिपीट हुई हो, तो मुझे यहाँ पर 8 8 3 बार दिख रही, तो यही आपका बहुलक हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बहुलक कितना आया, 8। अब माध्यिका निकालनी है, तो देखिए 3 इधर अंक हो गए और 3 इधर पद हो गए, तो अब बीच में कौन बचा, 8 और 8। तो यहाँ पर माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका निकालेंगे तो क्या करेंगे, 8 + 8 जोड़ लेंगे बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और 8 कितना हुआ, 16। इसको मैंने काट दिया, कितना आया, 8। तो ये माध्यिका का मान निकला, कितना आया, 8। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अब हमें निकालना है माध्य। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे कुल पद। तो इसको मैं आगे समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कितना दिया, बहुलक 8 दिया गया, यहाँ माध्यिक 8 आ गई। अब माध्यिका क्या चाहिए, माध्य चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। 8 और 8 कितना होता है, 16, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और बटे में 2, 8 और 8 कितना हुआ, 16 हुआ। ठीक है, अब क्या करें, इसको काट देंगे, तो ये कितना आया, 8। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, 8 आया, तो माध्य कितना हो गया, 8। ऑप्शन नंबर डी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।